तो आज हम बात करने वाले हैं पहचान, जाति, शादी और कानून से जुड़े एक बहुत ही अहम फैसले के बारे में। ये भारत का एक ऐसा ऐतिहासिक कानूनी फैसला है जिसने पहचान की परिभाषा को ही एक नई दिशा दे दी है। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मामले के सेंटर में था। क्या शादी करने से किसी इंसान की जन्म की जाति बदल जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे समाज और कानूनी सुरक्षा दोनों से ही जुड़ा हुआ है। और इसी सवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बिल्कुल साफ और बहुत असरदार फैसला सुनाया। उन्होंने एक बड़ा कानूनी स्टैंडर्ड सेट कर दिया। फैसले का निचोड़ बस इतना है कि किसी भी इंसान की जाति उसके जन्म से तय होती है, किसी और तरीके से नहीं। तो चलिए अब जरा उस खास केस को समझते हैं जहां से ये पूरा सवाल अदालत के सामने आया और इस फैसले की नींव रखी गई। तो हुआ ये कि अलीगढ़ में अनुसूचित जाति समुदाय की एक महिला ने कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। ये सिर्फ मारपीट या धमकी के आरोप नहीं थे, बल्कि इसमें सबसे अहम बात ये थी कि उन्हें जाति के नाम पर गालियां दी गईं, उनकी पहचान पर हमला किया गया। अब यहीं पर यह केस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। कोर्ट के सामने दो बिल्कुल अलग अलग दलीलें थीं। एक तरफ बचाव पक्ष कह रहा था कि अरे महिला ने तो जाट समुदाय में शादी कर ली है, तो अब उसकी जाति भी पति की हो गई, इसलिए SC/ST एक्ट लागू ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील का तर्क था कि महिला को उसकी जन्म की जाति की वजह से टारगेट किया गया है और शादी से उसकी मूल पहचान खत्म नहीं होती। तो कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने बचाव पक्ष की दलील को सिरे से खारिज कर दिया और ये समझाया कि भाई जाति, विवाह और धर्म ये तीनों अपने आप में बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखिए, इस फैसले की अहमियत को समझने के लिए हमें पहले SC/ST एक्ट को समझना होगा। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि समाज के हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए बनाया गया एक सुरक्षा कवच है। कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क साफ किया। उन्होंने कहा, देखिए, शादी एक सोशल बॉन्ड है, एक सामाजिक संस्था है, लेकिन इससे किसी इंसान की बायोलॉजिकल या जन्म से मिली पहचान नहीं बदल जाती। शादी आपके सामाजिक रिश्ते बदल सकती है, आपकी पैदाइशी पहचान नहीं। तो कोर्ट का जो पूरा लॉजिक था वो इन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर टिका था। जाति जो जन्म से तय होती है और धर्म जो कोई भी अपनी मर्जी से चुन सकता है या बदल सकता है। कोई अपना धर्म बदल सकता है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जन्म से मिली जाति वो नहीं बदलती। तो अब सवाल ये है कि ये फैसला इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका असर सिर्फ इस एक केस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत में सामाजिक न्याय के जो खंभे हैं उन्हें और मजबूत करता है। इस फैसले के नतीजों को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, ये कानूनी सुरक्षा को बचाता है। मतलब कोई सिर्फ इसलिए अपनी कानूनी सुरक्षा नहीं खो सकता क्योंकि उसने दूसरी जाति में शादी कर ली। दूसरा, ये महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है कि शादी के बाद उसकी अपनी पहचान खत्म नहीं होती। और तीसरा, ये सामाजिक न्याय की नीतियों को ताकत देता है। मतलब कोर्ट ने एक तरह से एक नज़ीर पेश कर दी है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल बना दिया है, ताकि आगे चलकर ऐसे मामलों में कोई कंफ्यूजन ना रहे और जातिगत पहचान का मुद्दा बिल्कुल साफ हो। और एक बात साफ कर दें, कोर्ट ने यहाँ कोई नई चीज नहीं बनाई है। उन्होंने तो बस उन सिद्धांतों को और पक्का किया है जो हमारे संविधान में पहले से ही मौजूद हैं। ये फैसला पूरी तरह से हमारे संविधान की उन धाराओं पर आधारित है जो बराबरी यानी इक्वालिटी की बात करती हैं, पिछड़े वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात करती हैं और छुआछूत को खत्म करने की बात करती हैं। ये हमारे संविधान की मूल भावना को ही दर्शाता है। लेकिन ये फैसला अपने पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर कानून ये कहता है कि पहचान जन्म से तय होती है, तो फिर एक जाति मुक्त समाज बनाने का जो हमारा सामाजिक लक्ष्य है उसका क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।